51 तक के क्वेश्चंस का वीडियो पहले आ चुका है। अब उसी के आगे है क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? तो अभी जस्ट आपका हुआ प्रकाश संश्लेषण। पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक प्रकाश ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन का अर्थ होता है ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन न उपस्थित हो, उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में ऑक्सीजन न होने के कारण उसमें फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक रहित पादप समूह है, यानी ऐसा पादप समूह जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कवक। कवक आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण से कौन सी गैस उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचरण कहाँ होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीपी अणुओं में। एटीपी अणुओं में अतिरिक्त ऊर्जा का संचरण होता है। जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो एटीपी अणुओं के रूप में संचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कूडपाद द्वारा। हाइड्रा अपना भोजन कूटपाद या फाल्स लेग कहते हैं, उसी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में क्या स्रावित होता है? यानी आमाशय में किस प्रकार की एसिड बनती है जिससे भोजन पचता है? तो यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आमाशय में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और उसी से हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। और जितने जीवाणु होते हैं वो भी हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो भी उस तन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलकर गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं कीट भक्षी पौधे पाए जाएंगे, तो यहां ऑप्शन है नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा भोजन जैसे हम करते हैं तुरंत ही वो पचना शुरू हो जाता है और मुंह से ही पचना शुरू होता है। मुंह में एक एंजाइम होता है जो लार से निकलता है, भोजन में घुलकर उस भोजन को पचाने लगता है, उस एंजाइम का नाम है ऑप्शन डी टाइलिन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल में सबसे बड़ा भाग है, तो यहाँ सब जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ा भाग है, यानी भोजन सबसे देर तक छोटी आंत में रहता है और सबसे ज्यादा पचता भी छोटी आंत में है, तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जबड़े में, झगड़ा लिखा है जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, यानी कृंतक दांत मतलब कुतरने वाले दांत आदमी में 4 होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटपाद की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका अमीबा आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूटपाद मीन्स फॉल्स लेग, ये अमीबा जो है ये फॉल्स लेग की सहायता से चलने वाला प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर है, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहां ऑप्शन डी राइट आंसर है, पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम इस स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, और ये एक विटामिन होती है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम से बनती है, इसलिए स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए विटामिन डी भी जरूरी है, और इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपका पेप्सिन, रेनिन, एमाइलिप्सिन ये तीनों पाचन एंजाइम है, जबकि इंसुलिन आपका पाचन एंजाइम नहीं है। इंसुलिन की कमी से
शुगर बीमारी हो जाती है, यानी डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है, या जिसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन आपका एक पाचक हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन। किसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। सजीवों में जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी में कोशिका भित्त पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में कोशिका भित्त पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सजीवों में संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो सजीवों में संरचनात्मक इकाई ऑप्शन डी कोशिका। कोशिका आपका राइट आंसर है, सजीवों में संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के हरित लवक भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? आपका राइट ऑप्शन ए राइट आंसर है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? यहां आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। बाकी जितने भी जीव हैं सारे के सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है और बाकी सभी एनिमल हार्मोन हैं। तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य होता है कि इसके प्रभाव से क्या होते हैं, पौधों के जो तने के पर्व होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और जो फसलें होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी होने लगती है। यानी जैसे अंगूर की फसल है तो उसके थोड़े गुच्छे बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके कमी से डायबिटीज या मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, इंसुलिन आग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। यहां अगला प्रश्न है, एक्सरे के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक्सरे के आविष्कारक रोएंटगेन है। तो रोएंटगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ यंत्र किसकी तीव्रता मापता है? बी आपका राइट आंसर है, भूकंप। सिस्मोग्राफ यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है और साथ साथ में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर भी नापी जाती है। अब यही अगला प्रश्न देख लीजिए, रिक्टर स्केल किसको मापता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, भूकंप। रिक्टर स्केल भूकंप को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। यहां लोग भूल से प्रकाश वर्ष का मात्रक बता देते हैं, जबकि ये गलत है। आपका राइट आंसर आपका बी है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश एक वर्ष में जितने किलोमीटर दूरी तय करता है वही उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? यहां आपका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, कोयला और पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि दोबारा ना कोयले को बनाया जा सकता है और ना ही पेट्रोलियम को कुछ समय में बनाया जा सकता है, इसलिए कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो वायु जल सूर्य ये हमेशा बनते रहते हैं। जैसे वायु ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो एक बार प्रयोग होती फिर अपने आप आ जाती है। ऐसे ही जल है और सूर्य है, ये ना तो जल्दी समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इसमें तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि ये जितना आप उपयोग करेंगे उसी अनुसार वो बनते रहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी वायु जल और सूर्य तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? यहां ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? तो आपका आंसर डी राइट आंसर है, एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो जितने भी स्रोत दिए हुए पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल, ये सब के सब समाप्त होंगे, जबकि बहता हुआ जल कभी समाप्त नहीं होता है लगातार, इससे आप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन
डी आपका राइट आंसर होगा। बहता हुआ जल ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका मात्रक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पास्कल दाब का मात्रक है, यानी दाब को पास्कल द्वारा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि वो राशि होती है जिसका परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए यहाँ संवेग जैसे सदिश राशि है, जबकि आपका कार्य अदिश राशि है। बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए हैं सभी ऑप्शन आपके सदिश हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्य एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, आवेग, त्वरण इन सब का दिशा भी निश्चित होती है और परिमाण भी निश्चित होता है, इसलिए तीनों सदिश राशियां हैं। कार्य आपकी अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट है, यानी किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? यहां संवेग आपकी सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, कार्य और दूरी ये तीनों अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यहां ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और जैसे जल का ताप 4 डिग्री से ऊपर बढ़ता है वैसे उसका घनत्व घट जाएगा, और 4 डिग्री से नीचे जैसे जाता है तब भी उसका घनत्व घट जाता है, और सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री पर होता है। यानी 4 डिग्री पर वो कम जगह पर ज़्यादा पानी आ सकता है, लेकिन 4 डिग्री से जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा, और 4 डिग्री से नीचे जाने पर भी उसका घनत्व घटता जाएगा और आयतन बढ़ता जाएगा। सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा उसी वस्तु में होगी जो वस्तु गति कर रही हो। यहाँ दागी हुई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना, इन सब में गति हो रही थी, इसका अर्थ यहाँ सब में गतिज ऊर्जा है। और डी आपका राइट आंसर है, तना हुआ धनुष। तना हुआ धनुष कोई गति नहीं कर रहा, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा ना होकर स्थितिज ऊर्जा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तना हुआ धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमें मालूम है एक सूत्र होता है, E बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ भी आपकी वेलोसिटी है, अगर आपकी वेलोसिटी 2 गुना बढ़ रही है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एनर्जी आपकी 4 गुना हो जाएगी, तो आपका आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो यहाँ राइट आंसर है आपका 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति होती है? आपका डी राइट आंसर है, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति आवर्त गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो निश्चित सी बात है, जैसे मान लीजिए एक कार इस दिशा में इधर जा रही है तो उस पर जो कार्यकारी बल लगेगा बिल्कुल इसके विपरीत लगेगा। अगर इसको 4 दिशा हम बना लेते हैं, ये पूरब कर लेते हैं, ये पश्चिम कर लेते हैं, ये उत्तर कर लेते हैं, इसको दक्षिण कर लेते हैं। अगर ये पूरब जो कार हमारी है दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है, तो जो कार्यकारी बल लगेगा वो पश्चिम और उत्तर की ओर लगेगा। तो पश्चिम उत्तर आपका डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां अगला प्रश्न है, कैंची उत्तोलक है किस प्रकार का? यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रथम प्रकार का। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। वैसे उत्तोलक के बारे में अगर आप जानना तो विस्तार से जान लीजिए। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। उसमें 3 चीजें होती हैं, एक आलंब होती है, एक आयस होता है, एक चीज आलंब होती है, आलंब, एक होता आयस, आयास, और एक होता भार। यहां आलंब होता है जहां उत्तोलक जुड़ा हो, उसको आलंब कहते हैं। आयास होता है कि जहां हम उसको उपयोग करें, यानी आप अपने आप को मान के चलिए तो आपको ज़्यादा समझ में। और भार होता है जो चीज़ हम उठाते हैं, जैसे कैंची है, कैंची बीच में जुड़ी है तो जहां उत्तोलक जुड़ा हो वो
आलंब कहलाता है। तो कैंची में बीच में जुड़ा होता है, तो कैंची में आलंब जो है बीच में होता है, वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। यानी जब आलंब बीच में हो तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जब आलंब किनारे हो तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। लेकिन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भी ये है कि सबसे पहले, जैसे सरौता देखिए, सबसे पहले आलंब आए, फिर भार आए, फिर आयस आए। यानी आलंब आए, फिर भार आए, फिर आयस आए, वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हुआ। जैसे सरौता हुआ, सरौता में देखिए एक तरफ जुड़ा होता है, जिसका मतलब आलंब सबसे पहले है, उसके बाद सुपारी वगैरह रखी जाती, काटी जाती है, तो इसका मतलब भार बीच में आ रहा है, और सबसे किनारे हम हाथ से दबाते हैं, आयास सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये सरौता जो है ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। लेकिन जैसे चिमटा ले लीजिए, चिमटे में क्या होता है, जिस तरफ जुड़ा होता है एक तरफ, उसके बाद हम उसको दबाते हैं, दबाने के मतलब, और उसके बाद आता है भार, जहां से रोटी पकड़ी जाती है। यानी जब इस प्रकार का उत्तोलक आए तो उसको तृतीय प्रकार का उत्तोलक माना जाता है। और सब में एक एक उदाहरण याद कर लीजिए, उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आप कैंची याद कर लीजिए, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में आप सरौता याद कर लीजिए, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आप चिमटा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं। जहां सेकंड भी समय की इकाई है, माह भी समय की इकाई है, वर्ष भी समय की इकाई है। आपका राइट आंसर डी है, प्रकाश वर्ष। ये समय की इकाई ना होकर ये दूरी की इकाई है। यानी प्रकाश एक वर्ष में जितने किलोमीटर दूर जाता है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष समय की इकाई ना होकर दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, बल में सदैव होता है। बल एक सदिश राशि है, इसलिए बल में सदैव हमेशा परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला प्रश्न है, पेशीय बल प्रयुक्त होता है। पेशीय मतलब शरीर का बल। अब यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं आप देखिए, साइकिल ही मनुष्य चलाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, साइकिल चलाने में ही पेशीय बल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो सभी जानते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कुआं से पानी निकालने में घिरनी का उपयोग करते हैं।